लोग हैं कि ये राम जी से प्यार करने वाले लोग हैं, नहीं, बल्कि ये सब राम जी के नाम पर सिर्फ अपनी दुकानदारी को चलाने के लिए आए, जो रास्ते में निकल करके आज के इस पावन अवसर पर राम जी का नाम नहीं बल्कि शैतान का नाम लेकर के रास्ता में चल रहा है। ममता बनर्जी जहां सबास के लिए बनाएगी तो वहां सपना जी के लिए भी बनाएगी। जहां लक्ष्मी भंडार अगर सपना जी को मिलेगा तो वही लक्ष्मी भंडार हमारा सवाना परवीन को भी मिलेगा। लोग ऐसे हैं जो धर्म का सहारा लेकर के, कमजोर लोग धर्म का सहारा लेकर के राजनीति करते हैं और अपनी राजनीति रोटी को सेकते हैं। ऐसे लोग जा करके झमेला करे जहां से लोगों के श्रद्धा पे ठेस पहुंचे। अगर रामनवमी का एक जुलूस निकलता है, आज हमारे खिदिरपुर अंचल में, ये एक छोटा सा भारत है हमारा खिदिरपुर, आज खिदिरपुर में जहां रैली निकला, जहां से स्टार्ट हुआ वहां से लेके एंडिंग तक हमारी पूरी टीम और हमारे इस अंचल में तमाम तरह के, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो सोशल वर्कर्स हो, कहीं कोई शरबत बांट रहा है, कोई पानी पिला रहा है या कोई गुलाब फूल दे रहा है, वहां से विभाजन किया जाता है। मगर हिंदुस्तान की जनता जानती है, बंगाल की जनता जानती है कि ये सब जगह में, ये सब फसाद में कोई आपका दाल गलने वाला नहीं है। लोगों ने अपना माइंड बना लिया है कि जो काम करेगा लोग उसे वोट करेंगे। हम लोगों ने जो सीखा है, हदीस के मार्फत से हम लोगों ने सीखा है, कुरान के माध्यम से हम लोगों ने सीखा है क्या, कि इंसानियत, मानवता, यही तो है। हर धर्म प्यार बांटता है, नफरत नहीं बांटता। तो हम कहेंगे 365 दिन इसी मोड़ पे बैठ के हम ब्लड काट देते हैं लोगों को, हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं लोगों को हमारे लीडर के जरिए, फिराद हकीम के जरिए, ममता बनर्जी के जरिए। स्वागत है आप सभी का सुपर न्यूज 24 में। मैं हूं सपना आपके साथ। आज रामनवमी के मौके पर आइए हम बात करते हैं टीएमसी के युवा लीडर से, तो सहवाग जी से। तो आइए बात करते हैं। तो आज रामनवमी के मौके पर जिस तरह ऐसा बोला जाता है कि बंगाल में टीएमसी जो है हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, तो आज रामनवमी के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभेच्छा के साथ, क्योंकि आज राम जी का जन्म हुआ था आज ही के दिन, और एक बहुत बड़ा दिन पूरे हिंदुस्तानी के लिए, क्योंकि राम जी, भले ही हिंदू हमारे जो है वो कह रहे होंगे कि राम हमारे हैं, मगर राम किसी एक के नहीं होते हैं, राम सबके हैं। तो मैं तमाम देशवासियों को ये मुबारकबाद देता हूं। और टीएमसी के ऊपर अगर ये आरोप लगता है कि वो मुसलमान के पक्ष में हमेशा काम करती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बंगाल में आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा स्कीम ममता बनर्जी का हो या है जहां पर ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग रखी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्वास्थ्य साथी कार्ड 5 लाख का अगर मेडिकल कार्ड बनता है, तो वो कार्ड ममता बनर्जी जहां सबास के लिए बनाएगी तो वहां सपना जी के लिए भी बनाएगी। जहां लक्ष्मी भंडार अगर सपना जी को मिलेगा तो वही लक्ष्मी भंडार हमारा सवाना परवीन को भी मिलेगा। ममता बनर्जी की नजर में कोई हिंदू और मुसलमान नहीं है, बल्कि सब और सब इंसान है। मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे कि पिछले कई सालों से रामनवमी में हिंसक घटनाएं होती आ रही है, तो इस ईद के मौके पर ही क्यों नहीं होता है? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का सहारा लेकर के, कमजोर लोग धर्म का सहारा लेकर के राजनीति करते हैं और अपनी राजनीति रोटी को सेकते हैं। ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसे फेस्टिवल में जा करके झमेला करें जहां से लोगों के श्रद्धा पे ठेस पहुंचे। अगर रामनवमी का एक जुलूस निकलता है, आज हमारे खिदिरपुर अंचल में, ये एक छोटा सा भारत है हमारा खिदिरपुर, आज खिदिरपुर में जहां रैली निकला, जहां से स्टार्ट हुआ वहां से लेके एंडिंग तक हमारी पूरी टीम और हमारे इस अंचल में तमाम तरह के, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो सोशल वर्कर्स हो, कहीं कोई शरबत बांट रहा है, कोई पानी पिला रहा है या कोई गुलाब फूल दे रहा है। तो यही है हमारा खिदिरपुर और यही हमारी संस्कृति है, हमारी देश की संस्कृति है, बंगाल की संस्कृति यही है। मगर कुछ लोग आज के दिन झमेला करके हमारे हिंदू भाइयों के दिलों में ये नफरत देने की कोशिश करते हैं कि देखो, ईद के मौके में अगर मुसलमान चैन से नमाज पढ़ता है तो वो तुम्हारे वजह से तो नमाज चैन से पढ़ता है, मगर तुम उनके वजह से रैली नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू भाई को ठेस पहुंचाया जाता है और वहां से विभाजन किया जाता है। मगर हिंदुस्तान की जनता जानती है, बंगाल की जनता जानती है कि ये सब जगह में, ये सब फसाद में कोई आपका दाल गलने वाला नहीं है। लोगों ने अपना माइंड बना लिया है कि जो काम करेगा लोग उसे वोट करेंगे। जो पब्लिक के साथ खड़ा रहेगा, 365 दिन जो नजर आएगा, लोग उसे वोट देंगे। कोई अगर जुलूस में शामिल होकर के सोचता है कि मुझे वोट मिल जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि यही आदर्श राम जी का है। राम जी का अगर सच्चाई आदर्श है, मैं एक मुसलमान हूं और मेरे धर्म में मुझे ये सिखाया गया है कि इंसानियत, मानवता सबसे बड़ा है। मैं उसी तरह से देखता हूं कि राम जी का जो आदर्श है वो भी तो यही कहता है। तो राम जी का आदर्श तो ये है कि भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा देना, जो अगर कोई गरीब है, कोई मजलूम है, उसके बगल में खड़ा होना। मगर राम जी का आदर्श देखते हैं कुछ लोग जो है व्हाट्सएप से ले लेते हैं
किताब से नहीं लेते हैं। आपको रामचरितमानस पढ़ना होगा। मैं मुसलमान होकर के चैलेंज करता हूं, अगर एक भी हिंदू भाई रामचरितमानस पढ़ ले ठीक से, तो वो कभी भी किसी के भटकावे में ना आएगा और किसी भी झमेले में ना जाएगा। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में हर जगह प्यार का बात लिखा है, कहीं पर नफरत की बात नहीं है। ठीक उसी तरह से हम मुसलमान हैं। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हम लोगों ने जो उनके लाइफ स्टाइल से हम लोगों ने जो सीखा है, हदीस के मार्फत से हम लोगों ने सीखा है, कुरान के माध्यम से हम लोगों ने सीखा है क्या? कि इंसानियत, मानवता, यही तो है। हर धर्म प्यार बांटता है, नफरत नहीं बांटता। मगर नफरत बांटने का काम कुछ लोग ऐसे करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकेंगे। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और सबको एक बात कहेंगे आज के इस शुभ अवसर पर कि आप राम जी के आदर्शों में चले। अगर आप राम जी के आदर्श में आप चलते हैं तो आप सबका सम्मान करेंगे, सबको एक साथ लेकर के चलेंगे और एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये पूछना चाहूंगी, जय श्री राम एक ऐसा सेंटेंस है जो आज एक भगवान का नाम है, पर इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के रख दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोई जय श्री राम के नाम से राजनीति कर रहा है तो कोई अल्लाह अकबर के नाम से राजनीति कर रहा है। दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। क्योंकि हम लोग कोई धर्म के नाम पर राजनीति करने नहीं आए, हम विकास के नाम में आए। आप अगर हमसे बात करते हैं एज अ तृणमूल आपने क्या किया, तो हम कहेंगे 365 दिन इसी मोड़ पे बैठ के हम ब्लड काट देते हैं, लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, लोगों को हमारे लीडर के जरिए, फिराद हकीम के जरिए, ममता बनर्जी के जरिए। हम उनके स्कीम 25,000 रुपया हम गरीब बच्ची की शादी के लिए हमारी ममता बनर्जी ने स्कीम निकाला है, लक्ष्मी भंडार से लेकर के, रूपोश्री से लेकर के, खाद्यश्री से लेकर के। हम काम के ऊपर वोट मांगते हैं, हम धर्म के ऊपर वोट नहीं मांगते कि हम मुसलमान हैं हमें वोट दो। नहीं, ममता बनर्जी के नजर में सभी जाति धर्म एक है, कोई अलग नहीं है। आप मुझे बताएं, क्या बंगाल में मुसलमानों के लिए अलग रिजर्वेशन है क्या, या हिंदू के लिए अलग रिजर्वेशन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखें, अभी कभी कुछ दिन पहले मैं चैनल में देख रहा था, एक बीजेपी के भाई कह रहे थे कि बंगाल में मुसलमानों का हालत बस से बदतर है। अरे भाई, कैसे बस से बदतर है? इससे पहले सीपीएम के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया है कि मुसलमानों को नौकरी तो शुरू से नहीं मिल रहा था, मगर जब से ममता बनर्जी आई है उन्होंने कोशिश किया है कि जो लोग पिछड़ गए हैं उनको सामने लाया जाए। ये कोशिश उनकी रही है। और ये कोशिश में ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी ने एक आंख में काजल लगाया और एक आंख में सुरमा, नहीं, उनके लिए सब बराबर है। हम इसलिए ममता बनर्जी को प्यार करते हैं। और बंगाल में रहने वाले तमाम धर्मों के लोग, चाहे आप यहाँ पर देखेंगे रामनवमी के वक्त में इस अंचल में यहाँ पर इतना पीसफुली तरीके से लोग रास्ते में उतरे, हमारी माताएं, हमारी बहनें थी, सभी रास्ते में उतरे। मगर उसमें भी कुछ लोग ढुक करके पॉलिटिकल एजेंडा शुरू कर देते हैं। जय श्री राम का पवित्र नाम लेने की जगह में वहां पर स्लोगन होता है किसी पार्टी का। क्यों भाई? ये कौन लोग हैं? क्या ये राम जी से प्यार करने वाले लोग हैं? नहीं, बल्कि ये सब राम जी के नाम पर सिर्फ अपनी दुकानदारी को चलाने के लिए आए, जो रास्ते में निकल करके आज के इस पावन अवसर पर राम जी का नाम नहीं बल्कि शैतान का नाम लेकर के रास्ता में चल रहा है। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि आप किस तरह में जिंदगी जी रहे हैं कि आज के इस मौके पर राम जी का नाम की जगह आप शैतान का नाम ले रहे हैं? हमें ऐसे लोगों से बचना है, ऐसी गंदी राजनीति से बचना है। जैसे कि आपने बोला कि कुछ लोग राम का नाम यूज करते हैं, धर्मों का नाम यूज करते हैं, पर अगर बात करें सीएम ममता बनर्जी का, तो उन्होंने भी ऐसा अल्लाह का नाम यूज किया है कि जो भी बीजेपी को वोट देगा उसे अल्लाह माफ नहीं करेगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ना, ये इस बात पर आपने शायद पूरा उनका सेंटेंस नहीं सुना। उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह जो बीजेपी को वोट देगा अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। नहीं, उनका जो पूरा सेंटेंस, उसके बाद का जो सेंटेंस है वो सुनिए। उसमें उन्होंने ये चीज को कहा है कि धर्म का सिर्फ सहारा लेके जो गलत का साथ देगा, तो भाई अगर कोई गलत का साथ देगा उसको ममता बनर्जी बोल रही है। अगर बीजेपी आज गलत कर रही है तो बीजेपी को वोट नहीं मिलना चाहिए। ममता बनर्जी कभी नहीं बोलती है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे वोट दो। कभी आपने सुना है ममता बनर्जी के मुंह से? क्यों भाई? वो भी तो बोल सकती थी ममता बनर्जी भी, कभी नहीं बोली। ममता बनर्जी हमेशा बोलती है कि जो काम करता है उसे आप वोट दें, और जो काम नहीं करता है उनके नजर में गलत है। और गलत आदमी को अगर आप वोट दीजिएगा तो आप भी गलत है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप गलत के साथ है या सही के साथ है। जो सही के साथ है वो अल्लाह के रास्ते में है, भगवान के रास्ते में है, ईश्वर के रास्ते में है, और जो गलत का साथ है वो शैतान के रास्ते में है।